एक सवाल हमेशा दिमाग में घूमता है, क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी थी या फिर वो वाकई में हुआ था? कभी सोचा है अगर हुआ था तो उसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो इतनी अजीब और इतनी एडवांस क्यों लगती हैं? क्या वाकई भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में बैठकर गीता सुनाई थी? क्या संजय ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाइव युद्ध देखा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे हथियार आज के न्यूक्लियर मिसाइल्स के ही जैसे थे? तो आज हम महाभारत से जुड़े इन सभी फैक्ट के बारे में जानें, साथ ही महाभारत के पीछे छिपा साइंस को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत लोग महाभारत को मिथ मानते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स जैसे इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर नारहरि आचार्य कहते हैं कि महाभारत कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना थी। उन्होंने ग्रहीय स्थितियों का एनालिसिस करके ये बताया कि महाभारत का युद्ध करीब 3139 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये सब सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये गणना है, विज्ञान है। अब आते हैं सबसे मजेदार पॉइंट पर, संजय की लाइव रिपोर्टिंग। धृतराष्ट्र अंधे थे और संजय उन्हें पूरा युद्ध का हाल सुना रहे थे। भाई, अब सोचो, उस टाइम पर टीवी था नहीं, कैमरा था नहीं, तो क्या था? कुछ लोग कहते हैं कि ये टेलीपैथी थी, कुछ कहते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन जैसा कुछ था। जो भी था वो बहुत एडवांस था और ये बात माननी पड़ेगी, कुछ तो टेक्नोलॉजी थी जो अब हमारे पास नहीं है। अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का जिक्र ऐसा है, जहां ये गिरता था वहां सब कुछ खत्म हो जाता था। धरती बंजर, हवा झरीली और कई सालों तक जीवन संभव नहीं। तो अब सोचिए, ये अगर कोई कल्पना है तो इतनी सटीक कैसे? आज जो हम न्यूक्लियर बम के बारे में जानते हैं वही सब तो इसमें लिखा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी? और भाई, श्री कृष्ण की बात करें बिना तो ये वीडियो अधूरा होगा। गीता में जो बातें हैं वो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आज के साइकोलॉजिकल सिद्धांतों से मेल खाती हैं। अर्जुन को जो स्ट्रेस था, जो कंफ्यूजन था और जो जवाब श्री कृष्ण ने दिए, वो आज की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसा लगता है। कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वो एक जबरदस्त काउंसलर थे। अब थोड़ा और फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं। साइंस और उस समय के उड़ते हुए रथ। महाभारत में ऐसे रथों का जिक्र है जो उड़ते थे, जो एक ही बटन से चल जाते थे। कुछ टेक्स्ट्स में तो पुष्पक विमान जैसा फ्लाइंग डिवाइस भी लिखा गया है। और नासा में कुछ इंडियन साइंटिस्ट्स ने वैदिक एरोनॉटिक्स पर रिसर्च की है और माना है कि प्राचीन ग्रंथों में कुछ फ्लाइंग टेक्नोलॉजी के फॉर्मूले दिए गए हैं। तो भाई, अगर ये सब कल्पना है तो इतनी टेक्निकल क्यों? महाभारत युद्ध के समय का भी जिक्र बेहद साइंटिफिक है। कहा गया है कि युद्ध सूर्य ग्रहण के दिन शुरू हुआ था और सारे ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन भी बताई गई है। आज हम सॉफ्टवेयर से नक्षत्रों की मूवमेंट चेक करते हैं तो रिसर्चर्स ने पाया कि वही पोजीशन 3139 ईसा पूर्व में थी। मतलब जो लिखा गया था वो ऐसे ही नहीं लिखा गया था, वो विज्ञान पर आधारित था। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, कुरुवंश। क्या आप जानते हैं कि आज भी कई समुदाय खुद को कुरुवंश का वंशज मानते हैं? डीएनए स्टडी में भी ये बातें सामने आई हैं कि कुछ जातियां जैसे यादव, जाट, ये लोग पांडव वंश से खुद को जोड़ते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उस इतिहास की लाइन आज भी जिंदा है। और आखिर में श्री कृष्ण का देह त्याग। कहा जाता है कि उनके जाने के बाद कलयुग का शुरुआत हुआ और धरती पर उथल पुथल बढ़ गई। अब इस पर साइंस कहता है कि करीब 3100 ईसा पूर्व में धरती के मैग्नेटिक फील्ड में एक बड़ा बदलाव आया था, जिससे मौसम, पर्यावरण सब कुछ बदल गया। तो क्या यह सिर्फ धर्म की बात थी या फिर पृथ्वी की चेतावनी? तो अब सवाल यह है कि क्या महाभारत एक असली घटना थी? मेरी राय में तो हाँ, थी। और आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना सब कुछ अगर गणनाओं, हथियारों, टेक्नोलॉजी और डीएनए तक से मेल खा रहा है तो इसे सिर्फ कहानी कहना नाइंसाफी होगी। शायद हमने उस दौर की टेक्नोलॉजी को खो दिया है।
और आज हम उसी को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोकना, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो महाभारत को बस कल्पना मानते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करो पूरा फैक्ट को, जहां मिलते हैं आपको 100% रियल एंड रेयर फैक्ट्स। पर नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आप मानते हो कि महाभारत वाकई में हुआ था? मिलते हैं अगले रहस्यमयी फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।